Hello bachcho, the question says a pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability distribution of number of successes. So for यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप एक पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम्स रोल करेंगे एंड अगर डबलेट आता है यानी कि दोनों डाइस पे अगर सेम नंबर आता है तो उसको हम सक्सेस कंसीडर करेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसका, कि सक्सेस आए, कि सभी दोनों डाइस पे आपके सेम नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बतानी है। तो यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो की कंसेप्ट यहाँ पर आपका हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या हो जाएगा, probability of variable x is equals to ncx p raised to the power x and q raised to the power n minus x। अब यहाँ पर p and q क्या है और n क्या है। सो n is equals to नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो n आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। एंड अगर हम p की बात करें तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। और q की बात करें तो q आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स डिफाइन हो गए। अगर हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स विल बी इक्वल्स टू 6 × 6 जो कि आपका 36 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पॉसिबल आउटकम की बात करते हैं। तो अगर हम पॉसिबल नहीं, फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं, हमें डबलेट चाहिए। तो यहाँ पर हो गया आपके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा आपके पास, या तो दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, या फिर दोनों डाइस पे 2 2 आ जाए, या फिर दोनों पे 3 आ जाए, या फिर दोनों पे 4 आ जाए, या फिर दोनों पे 5 आ जाए, या फिर दोनों पे 6 आ जाए। तो ये आपके पास फेवरेबल आउटकम हो गया। तो अब अगर हम डिनोट करें ई को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यहाँ पर हमने ई को डिपेंड कर लिया कि ई जो है इवेंट ऑफ सक्सेस, ये आपका इवेंट ऑफ सक्सेस है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गेटिंग डबलेट। तो यहाँ पर हो जाएगा ई हो जाएगा इवेंट ऑफ सक्सेस दैट इज गेटिंग डबलेट। फाइन। अब देखिए गेटिंग अ डबलेट, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 है फेवरेबल आउटकम एंड टोटल कितना है 36। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 1/6। अगर हम q की बात करें तो q क्या होता है आपके पास, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/6, तो 5/6 आ गया। अब यहाँ पर n हमें गिवन है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार उसने थ्रो किया है, तो 4 टाइम्स, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पर जब उसने 4 बार डाइस को रोल किया तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार भी डबलेट ना आए, पॉसिबिलिटी है कि एक बार डबलेट आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि 2 बार आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि 3 बार आ जाए, एंड पॉसिबिलिटी है कि 4 बार रोल किया और चारों बार डबलेट आ जाए, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से हम पी एक्स जीरो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी एक्स इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4c0। p की वैल्यू कितनी है, तो p है आपके पास 1/6, तो 1/6 की पावर 0 इंटू यहाँ पर 5/6 की पावर हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा इंटू 5/6 रेज टू द पावर 4।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास 625 अपॉन 1296, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम पी एक्स इक्वल टू 1 रखें, एक्स इक्वल टू 1, तो इस केस में हो जाएगा आपके पास 4c1 मल्टीप्लाई 1/6 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर 3 हो जाएगा। तो अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन 1296। अब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू P, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे हो जाएगा 4c2 1/6 की पावर 2 एंड यहाँ पर 5/6 की पावर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 150 अपॉन 1296 वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4c3 एंड 1/6 की पावर 3 इंटू 5/6 की पावर 4 माइनस 3 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 20 अपॉन 1296, डिनोमिनेटर में आपका सेम वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर चारों बार रोल किया और चारों बार आपका क्या हो गया, चारों बार में हमें सक्सेस क्या था कि यहाँ पर डबलेट आ गया चारों बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 4c4 1/6 की पावर 4 इंटू 5/6 की पावर 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 1/1296। अब हमसे बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए फॉर नंबर ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पर आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आ गया probability distribution for सक्सेस। तो यहाँ पर सक्सेस के लिए चाहिए तो यहाँ पर x रखेंगे और यहाँ पर आपके पास px आ जाएगा। तो x की वैल्यूज है आपके पास 0, देन 1 2 3 और 4। अब इसकी वैल्यू रखते हैं तो 0 पे है 625, यहाँ पर दूसरा चेंज कर लेते हैं कलर, तो यहाँ पर है आपके पास 625 अपॉन 1296। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी आई है आपके पास 500 अपॉन 1296। 2 पे प्रोबेबिलिटी आई है 150 अपॉन 1296 और 3 पे प्रोबेबिलिटी आई है 20 अपॉन 1296 और 4 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 4 पे है आपके पास 1 अपॉन 1296। तो फॉर दिस क्वेश्चन ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बताना था। तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।